हेलो एवरीवन, बी इंग्लिश चैम्पियन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने कुछ होमोफोन्स लिए हुए हैं। होमोफोन्स जो होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। होमोफोन्स में जो ये वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रोनाउंस करने में या बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग भी दोनों ही अलग होती है। तो चलिए आइए एक एक जो है होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं और इन्हें समझते चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सेप्ट। यहाँ पर ये एक्सेप्ट है और ये भी क्या है, एक्सेप्ट है। अब दोनों के स्पेलिंग में फ़र्क देखिए। ये है ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। जैसे कि हमने तुम्हारा प्रपोजल क्या किया, स्वीकार किया। तो और ये वाला एक्सेप्ट है कि इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ इसके अतिरिक्त होता है तो क्या होता है, ये वाला एक्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन, और ये वाला क्या है, एडिशन। ठीक, तो ये एडिशन जिसमें ADDITION है, इसका मतलब है कि जोड़, है ना। और ये वाले एडिशन का मतलब होता है EDITION वाले एडिशन का मतलब होता है संस्करण। जैसे कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, उसमें कुछ करेक्शंस होते हैं, सुधार होते हैं, और फिर वो जब प्रकाशित होती है तो उसका वो नया संस्करण होता है, तो वो एडिशन बोलते हैं उसको। ये हो गई बेल, BALE। इसका मतलब होता है गांठ या बंडल। और ये वाला जो बेल है, BAIL, ये वाला बेल जो होता है वो जमानत होता है। ठीक है, तो ये हो गया जमानत वाला बेल। दोनों ही क्या है, देखो, प्रोनाउंस करने में साउंड जो करते हैं बोलते समय बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जब उसकी जो है क्या है, स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। ये है बर्थ। ठीक है, ये बर्थ है BERTH। ये बर्थ का मतलब होता है जो ट्रेन में या बस में सीट होती है जिसमें लेट करके सो करके जा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बर्थ। और यहाँ पर ये BIRTH जिसमें आई लगा होता है, वो वाला बर्थ होता है जन्म। जन्म लेना जो होता है उसमें ये बर्थ यूज होता है। ये नेक्स्ट है हमारा सेल। ठीक है, तो सेल जो होता है वो कोठरी, ये कोई कोठरी जैसे होती है, या जो साइंस में कोशिका यूज़ होता है उसके लिए ये सेल यूज़ होता है, CELL। ठीक है, तो ये हो गया कोठरी या कोशिका। ये SELL, ये सेल हो गया कि कोई चीज़ बेचने को हमें ये वाला सेल यूज़ करते हैं, SELL वाला सेल। ठीक, ये है चेक, CHECK, चेक। और ये वाला क्या है, CHEQUE। देखो, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ये वाले चेक का मतलब होता है रोकना या जांचना, कोई किसी को रोकना तो चेक, और ये जांचना। ये वाले चेक का मतलब क्या होता है, ये जो बैंक में हम चेकबुक यूज़ करते हैं, चेक यूज़ करते हैं पैसे का लेन देन करने के लिए, उसके लिए हम ये वाला चेक यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोथ्स। क्लोथ्स, ये वाले देखिए, ये वाले क्लोथ्स और ये वाला क्लोथ्स। इस वाले क्लोथ्स में क्या है, यहाँ पे ई नहीं लगा हुआ है, CLOTHS। और ये वाले क्लोथ में क्या है, CLOTHES लगा हुआ है। दोनों में ये फ़र्क है। ये वाले क्लोथ जिसमें ई नहीं लगा है वो होता है कपड़े जो कि थान के होते हैं, कपड़े जो कि बिना सिले कपड़े होते हैं, उनके लिए ये वाला क्लोथ्स लगता है। और ये वाले क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, जो कपड़े पहनने वाले होते हैं, सिले सिलाए होते हैं, उन वाले कपड़ों को क्या कहते हैं, ये वाला क्लोथ्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाई, DIE। ये वाले डाई का मतलब होता है मरना। ठीक है, तो ये हो गया डाई, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ये वाला क्या है, DYE। ये DYE मतलब, ये वाले डाई का मतलब होता है रंगना, किसी चीज़ को रंगना जब होता है तो ये वाले डाई का यूज़ कर होता है। ये हो गया डियर, DEAR। इसका मतलब होता है प्रिय या प्यारा। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी को प्रिय होती है तो उसके लिए वो डियर वर्ड यूज़ करता है। और ये
DEER, ये डियर जो होता है वो हिरन वाला डियर है। ये इसका मतलब होता है हिरन। फेयर, FAIR, फेयर, ये वाले फेयर का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छा होना या फिर मेला, दोनों ही के लिए ये वाला फेयर यूज़ होता है। जब हम लोग छोटे थे क्लास में तो हम लोगों की टीचर जो है गुड भी हम लोगों को देती थी कॉपी में, जब कॉपी चेक कर लेती थी, और फेयर भी देती थी, ये वाला FAIR। तो ये अच्छा भी इसकी मीनिंग होती है और मेला भी होती है। FARE, ये वाले फेयर का मतलब जो होता है वो क्या होता है, मीनिंग किराया। ठीक है, जैसे बस का फेयर क्या है ना, टिकट का फेयर क्या है, ट्रेन का फेयर क्या है। ठीक, तो ये वाले फेयर का मतलब होता है किराया। नेक्स्ट है हमारा इन, नहीं ये फोर, FORE, फोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फोर जो है इसके है सामने का कोई चीज़ होता है या आगे की जब कोई चीज़ होती है, जैसे जब माथे का हिस्सा होता है तो उसको क्या कहते हैं, फोर हेड, है ना। तो ये फोर जिसके आगे लग जाता है वो क्या होता है, सामने का या आगे का हिस्सा। ये वाला फोर है FOUR, ये वाले फोर का मतलब होता है चार। ठीक है, ये वाले का मतलब होता है चार। उसके बाद क्या है इन, IN, इन का मतलब होता है में या अंदर, किसी चीज़ के अंदर जाना है, आई एम गोइंग इन द रूम। ठीक है, तो इन हो गया। ये वाला इन जो है INN, INN वाला इन जो होता है वो होता है सराय, या जहाँ पर जैसे रुकने वगैरह की व्यवस्था होती है, कोई बिल्डिंग ऐसी, तो वो सराय के तौर पे यूज़ होती है, तो वो INN वाला इन यूज़ होता है। ये है आइडल, आइडल। ठीक है, ये वाला IDLE, आइडल जो होता है वो आलसी या सुस्त। ठीक है, इसका मतलब होता है, आइडल का क्या सिनोनिम होगा, लेज़ी, है ना, आलसी या सुस्त होना। ये हो गया IDEAL, आइडियल, है ना, हल्का सा बोलने में फ़र्क है, आइडियल। तो ये हो गया आदर्श वाला आइडल। जैसे कोई भी लड़का है, कोई स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करता है, डिसिप्लिन में रहता है, तो वो क्या है, वो एक आइडियल स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आदर्श। फिर है हमारा लोन, ये LONE, लोन। ठीक है, इसका मतलब होता है अकेला। ठीक है, लोन इसका मतलब हो गया अकेला। और ये वाला लोन जो है LOAN, ये वाला लोन जो होता है यहाँ पर इसका मतलब होता है कर्ज या ऋण। ठीक है, जैसे बैंक से कर्ज या ऋण लेते हैं तो क्या होता है, बैंक से लोन लिया है। ठीक, और ये वाला लोन अकेला। फिर क्या है मेल, MAIL, मेल, ये वाले मेल का मतलब क्या होता है, डाक या पोस्ट। ठीक है, जब किसी से कहीं से किसी के पोस्ट ऑफिस से डाक आती है तो वो क्या होती है, मेल। आजकल तो ईमेल भी चला हुआ है, तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, किसी को एक जगह से एक मेल से दूसरे मेल पर चिट्ठी भेजी जाती है या कुछ मैसेज भेजा जाता है तो उसे मेल कहते हैं। ये वाला मेल है MALE, मेल। ये वाला मेल जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, किसी नर के लिए या पुरुष के लिए ये वाला मेल यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।